नमस्कार। आज पूरे देश में जिस प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसमें जिस प्रकार से डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट और खाना बनाने वाली रसोई गैस के जो रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो हमारी रसोई गैस है, केंद्र सरकार ने उसमें 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया और आज पूरे देश के अंदर जो है रसोई गैस का जो मूल्य है वो लगभग 1000 के आसपास पहुंच गया है। और साथ में ही पेट्रोल का जो रेट है वो 100 रुपये पार कर गया हिमाचल प्रदेश में। डीजल का रेट जो है 90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। और ये विडंबना कितनी भयंकर है कि देश की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम 100 दिन में महंगाई खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज इन मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार कोई बात नहीं करना चाहती है, ना ही इनके नेता कोई बात करना चाहते हैं। आज जनता महंगाई को लेकर जिस प्रकार से त्रस्त है, आज उनकी मानसिक और जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है, जिसके बारे में सरकार का कोई चिंतन नहीं है। सरकार ने अभी पिछले कुछ ही दिनों में जहां 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस समय उन्होंने रोक लगा दी तेल, पेट्रोल के रेट्स में, गैस के रेट्स में और इसमें डीजल के रेट्स में। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही इन डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट और खाना पकाने की जो गैस है उसके रेट एकदम से बढ़ा दिए। और लगातार पिछले आज 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब तेल के रेट बढ़ेंगे तो सभी की सभी वस्तुओं पर महंगाई बढ़ती जाएगी। आज खाद्यान्न के रेट देखिए, सरसों का तेल 225 रुपये से अधिक मार्केट में मिल रहा है। और जो सस्ता राशन सरकार मुहैया कराती है हिमाचल प्रदेश में डिपोओं के माध्यम से, सोसाइटीज के माध्यम से, वहां पर जो तेल दिया जा रहा है 1 रुपये 65 या 70 रुपये के आसपास है सरसों का तेल। वो तेल जो है बहुत ही घटिया प्रकार का है। बहुत सी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उस तेल में जो है ना तो सुगंध है और ना ही उसमें खाना अच्छे से पकता है, और लोग बीमार हो रहे हैं, मानसिक रूप से लोग जो है बहुत तनावग्रस्त हैं। लेकिन सरकार जो है झूठी वाहवाही लेने के लिए जो है नित नए नए हथकंडे अपना रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार महंगाई में लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम हुई है और आम जनता का रोष दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कि आप चिंतन करें, गंभीरता से करें और लोगों को राहत दें। आज हाहाकार मची है, हमारे जो नौजवान हैं, युवा साथी हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। और वहीं हमारे प्रदेश में जयराम सरकार बोलती है कि हम इतनी 1000 नौकरियां भरेंगे, 30,000 नौकरियां भरेंगे, लेकिन नौकरियां भरने की तरफ कोई सकारात्मक सोच सरकार की नहीं दिख रही है। जहां हमारे गणनामूलक आधार पर नौकरियों की चाहबान जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो आज 300 दिन से भी अधिक हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनके बारे में कोई गंभीर चिंता नहीं कर रही है, ना ही उनका निराकरण कर रही है, ना ही उनको नौकरियां देने की कोई बात कर रही है। और उसमें भी जो खामियां हैं, गणनामूलक आधार पर जो नौकरियां दी जाती हैं उसमें जो उन्होंने इनकम क्राइटेरिया लगाया है उसमें भी आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को सही तरीके से जो है उसको जॉब मिले। लगभग पिछले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने एक भी गणनामूलक आधार पर नौकरी नहीं भरी है। इसके कारण जो है उन बच्चों के ऊपर क्या बीतरी होगी, उन परिवारों के ऊपर क्या बीतरी होगी, इससे सरकार अनभिज्ञ क्यों है ये समझ से परे है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और गणनामूलक आधार पर जल्द से जल्द नौकरियां भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े दिनों से परेशान हैं, उनके माता पिता बहुत परेशान हैं। जो जिनके घर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो कमाने का काम करता था, रोजगार था उसके पास, वो आज असहाय से घूम रहे हैं। और ये सब बातें जो है सरकार की समझ से क्यों परे हैं, इससे हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। बार बार विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे पे बड़ी चर्चा हुई, सड़क में भी इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हुई, लेकिन सरकार इसमें कोई भी सही निर्णय नहीं ले रही है। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरकार को करनी चाहिए। वहीं
दूसरी तरफ आज जो है गर्मियों का एकदम से आना जो है वो पानी की समस्या विकराल रूप से हो गई है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में पानी जो है वो लोगों को सही तरीके से मिल नहीं रहा है। फील्ड स्टाफ सरकार के पास है नहीं है और हमारे क्षेत्र में लगभग 2-3 जेई नहीं है और जेईओं की कमी की वजह से जो है प्रॉपर तरीके से जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। एक जेई के पास 3-3 जोन है, जिसकी वजह से जो ये समस्या आ रही है और लोगों को सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है। एक तरफ सरकार बोलती है कि हमने हर घर में नल लगा दिया और जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि गांव में आकर देखिए, जनता के बीच में जाकर देखिए, जहां जहां भी मैं जनता के बीच में जा रहा हूं वहां लोग पानी की समस्या से बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिस प्रकार से जेजेएम के माध्यम से सरकार ने हर घर को नल दिया है, अभी उन नलों में ना तो पानी आ रहा है और ना ही वो जो पाइपें लगी हैं वो ठीक प्रकार से लगाई गई हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पानी की जो लाइनें बिछाई गई हैं वो उनको ठीक ढंग से दबाया नहीं गया है और लोग उससे बहुत परेशान हैं। गर्मियों के समय में जो है जिस प्रकार से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए था वो ठीक नहीं है और लोग बहुत परेशान हैं और कुछ लोग जो हैं वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं और लेकिन सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो है कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस प्रकार से हर तरफ जो है भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। चाहे मनरेगा के काम चले हुए हैं, वहां पर भी जो है सरकारी अधिकारी हैं जो मूक दर्शक बने हुए हैं। मनरेगा के काम में जो है वो मशीनें लगाई जा रही हैं, जेसीबी लगाए जा रहे हैं, मिक्सचर लगाए जा रहे हैं और जो हमारे जॉब होल्डर हैं जिनको काम मिलना चाहिए था उनको काम नहीं मिल रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो है सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और पंचायतों में जाना चाहिए, फील्ड स्टाफ को वहां जाना चाहिए, जेई को वहां जाना चाहिए, तकनीकी सहायक को वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां कहां पर जो मनरेगा के काम चले हुए हैं और सही जो पात्र व्यक्ति हैं उनको काम ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जो वहां पर ठेकेदारी प्रथा जो प्रधानों ने और कुछ लोगों ने शुरू कर रखी है उसके बारे में भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज बहुत सी शिकायतें लोगों की आ रही हैं कि हमारे जॉब गार्ड बने हुए हैं लेकिन हमें जो है समय पर जो है वहां पर लगाया नहीं जाता है काम के ऊपर और वहां पर जो है बाहर के लोगों को काम पे लगाया जाता है। मशीन से खुदाई की जाती है, जेसीबी मशीनें लगाई जाती हैं और मिक्सचर लगाए जाते हैं। ये सब जो है विभाग का काम है इसको देखना और इसको देखे वहां पर जाकर, वो मौके पर जाकर और त्वरित कार्रवाई करके जो है जो उसमें दोषी पाए जाते हैं उनको दंड दिया जाए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। धन्यवाद।